हेलो फ्रेंड्स, पीके यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का ये वीडियो जिन विद्यार्थियों की 13 दिसंबर 2021 को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों का जो एग्ज़ाम है उसको विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आज हम इस वीडियो को सुचारू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो अब हम अपने जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य पे आते हैं। तो आज हम परवलय का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला, हम एक पैराबोला का निर्माण करना सीखेंगे कि पैराबोला की आकृति हम किस किस रूप में कैसे बनाते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, हमसे निर्माण किया जा सकता है हमारे ड्राइंग के पेपर के अंदर। तो हम आज देखेंगे कि पैराबोला को हम किस प्रकार से किस विधि के अंदर हम बनाते हैं। तो पैराबोला है वो एक तो आयताकार विधि के अंदर बनता है जिसे हम रेक्टेंगुलर मेथड कहते हैं इंग्लिश के अंदर। दूसरी विधि है इसकी त्रिभुजाकार विधि, ट्राइएंगुलर विधि। और तीसरी है स्पर्श रेखा विधि जिसे हम टेगनेट मेथड कहते हैं। तो पैराबोला का निर्माण 3 प्रकार की विधियों से होता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की विधियों से। तो आयताकार विधि, त्रिभुजाकार विधि और स्पर्श रेखा विधि। तो आज हम जो मुख्य रूप से आयताकार विधि का अध्ययन करेंगे। कौन सी विधि का? आयताकार विधि का। तो आयताकार विधि में नाम से ही पता चलता है कि आकृति, एक आयताकार आकृति के अंदर किसका निर्माण होगा? पैराबोला, परवलय का निर्माण करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर पैराबोला का निर्माण करवाने के लिए हमें विधि दी हुई मिलेगी कि पैराबोला का निर्माण कौन सी विधि या कौन से मेथड से हमें करना है। अगर रेक्टेंगुलर मेथड पूछा जाए तो हमें आयताकार विधि के अंदर बनाना है और ट्रायंगुलर विधि के अंदर और टेगनेट विधि के अंदर। तो आज हम देखते हैं कि आयताकार विधि के अंदर, रेक्टेंगुलर मेथड के अंदर परवलय का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर आपको आयताकार विधि के अंदर एक आयत का साइज दिया हुआ मिलेगा। किसका? आयत का साइज दिया हुआ मिलेगा। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई मिलेगी। तो उस लंबाई और चौड़ाई के अनुसार हम क्या करेंगे? एक आयत का निर्माण करेंगे। जैसे आज हम देखते हैं एक आयताकार विधि के अंदर हमने आयत का साइज लिया है 80 × 25। लंबाई 80 है और इसकी चौड़ाई है 25 mm। ABCD एक आयत का निर्माण करेंगे। तो ये है वो A, B, C और D
जिस आयत की लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है 80 mm और चौड़ाई कितनी है 25 mm। तो सबसे पहले इस विधि के अंदर हमें एक आयत का निर्माण करना है जिसकी लंबाई कितनी 80 और चौड़ाई कितनी 25 mm। एक आयत का निर्माण करने के बाद ए बी सी और डी आयत का निर्माण करने के बाद हमें ई और एफ बिंदु निकालने। कौन से? ई और एफ बिंदु निकालने हैं। तो ये इनके मध्य में जितनी दूरी है उसकी क्या करेंगे, हम दो समान भागों में बांटेंगे। पूरे आयत को दो समान भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? समान दो भागों में बांटेंगे। तो वहाँ पर जो हमारे दो बिंदु मिलेंगे उनको मिलाने पे ये दो आयताकार आकृति प्राप्त होगी और इसका नाम होगा ई और एफ दोनों बिंदुओं का। अब हमें इतना करने के बाद क्या करना है कि इन दोनों आयतों को दो आयत कौन से बन गए, ए बी एफ और ई, एफ सी डी और ई, ये दो आयत बन गए। इनको हम समान 5-5 भागों के अंदर विभाजित करेंगे। कितने भागों के अंदर? 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ए और ई को और ई और डी को कितने भागों में? समान 5 भागों में विभाजित करेंगे। अब ए और ई इसको 5 भागों में और फिर ई और डी को 5 भागों के अंदर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम 5 भागों के अंदर, ये कितना mm की है पूरी दूरी, 5 भाग ये हो गए, 5 भाग ये हो गए, कितने भाग हो गए? 10 भाग हो गई। पूरी दूरी कितनी है? 80 mm। तो एक भाग कितने का हो जाएगा? 8 mm का। तो ये 8 mm के हम 5 इस आयत के अंदर और 5 इस आयत के अंदर समान भागों में बांटेंगे। तो ए और ई को 5 भागों में बांटेंगे, फिर ई और डी को 5 भागों में बांटेंगे। इसी प्रकार हम बी और एफ को 5 भागों में और एफ और सी को 5 भागों में, और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। अब ये समान रूप से 1 2 3 4 और 5 इस आयत के अंदर 5 भाग हो गए, फिर 1 2 3 4 और 5 इस आयत के अंदर कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए और बी, सी और डी, ए और बी, सी और डी, इनको भी कितने कितने भागों में? 5-5 भागों में। कितने भागों में? 5-5 भागों। 1 2 3 4 और 5 भाग करेंगे। ये मान लो ये कितनी दूरी है? 25 mm। 5-5 mm के 5 भाग करेंगे तो कितनी दूरी कवर हो जाएगी? 25 mm। तो इसके अंदर ए और बी के अंदर क्या करना है? 5 भाग। सी और डी के अंदर कितने? 5 भाग। अब इनका नाम 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब हमें क्या करना है, इनको सी और डी के 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5। बी और ए के कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या करना है, ये बिंदु ई है
ई बिंदु को 1 से मिलाएंगे और इधर भी 1 से मिलाएंगे। फिर ई बिंदु को बी से मिलाएंगे और ई बिंदु को 2 से मिलाएंगे और इधर भी 2 से मिलाएंगे। ई बिंदु, ये हमारा मुख्य ई बिंदु है, इसको हम इधर वाले A1 से मिलाएंगे, इधर वाले 2 से मिलाएंगे, इधर वाले 3 से मिलाएंगे और इधर वाले 4 से मिलाएंगे। इसी प्रकार जो A और B के पार्ट है 1, 2, 3 और 4, इनको भी किन के साथ मिलाएंगे? ई के साथ मिलाएंगे। 1 को ई के साथ मिलाएंगे, 2 को ई के साथ मिलाएंगे, 3 को ई के साथ मिलाएंगे, 4 को ई के साथ मिलाएंगे। अब इनको मिलाने के बाद, इनको मिलाने के बाद हमें क्या करना है? जहाँ पर ये जो A और B पर 1 है, A और B के ऊपर 1 है, जो यहाँ पर क्रॉस कर रही है, कौन सी क्रॉस कर रही है? 1 और A, कौन सी? स्मॉल a। 1 और स्मॉल a जहाँ पर क्रॉस कर रही है वहाँ पर बिंदु बनाएंगे। फिर 2 और B क्रॉस कर रही है वहाँ पर बिंदु बनाएंगे। फिर 3 और C क्रॉस कर रही है वहाँ पर बिंदु बनाएंगे। फिर 4 और D, ये D है, D क्रॉस कर रही है वहाँ पर बिंदु बनाएंगे। फिर इस तरह से ऐसे करेंगे कि इधर D और C का जो 1 नंबर बिंदु है उसको स्मॉल a के साथ, 2 नंबर बिंदु को स्मॉल b के साथ, 3 नंबर बिंदु को स्मॉल c के साथ और 4 नंबर बिंदु को d के साथ। अब ये बिंदु बनाएंगे, जो यहाँ पर क्रॉस किए हैं उन बिंदुओं का नाम करेंगे। इधर से नंबर देना स्टार्ट करेंगे, P1, P2, P3 और P4। इधर से स्टार्ट करेंगे, फिर P1, P2, P3 और P4। 4 बिंदु इधर हो जाएंगे, 4 बिंदु इधर हो जाएंगे। P1, P2, P3 और P4। इधर से भी P1, P2, P3 और P4, ये E है वो कॉमन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? एक मुक्त हस्त रेखा मान लो किसी प्रकार की या किसी स्केल की सहायता के बिना हमें एक परवलय आकृति का निर्माण करना है। B से रेखा स्टार्ट करेंगे, B से P की ओर, P से P2 की ओर, P2 से P3 की ओर, ऐसे चलेंगे। B से P1 की ओर, P1 से P2 की ओर, P2 से P3, P3 से P4, P4 से E और फिर E से वापिस P4, P4 से P3, P3 से P2 और P2 से P1 और P1 से C। तो ये जो आकृति बनेगी ये हमें मुक्त हस्तरेखा के रूप में बनानी है। मुक्त हस्तरेखा के रूप में मान लो किसी भी स्केल या किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। इन बिंदुओं को हमें सिर्फ हाथ की सहायता से इस तरह से इस आकृति के रूप में हमें मिलाना है। तो ये जो आकृति बनेगी इसे ही हम क्या बोलते हैं? पैराबोला परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय, पैराबोला। तो ये जो निर्माण होगा, जो आकृति का निर्माण होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो ये
एक आकृति का निर्माण होगा। कौन सी? ये एक पैराबोला बनेगा। बी के बाद P1, P2, फिर P3, फिर P4, फिर E, फिर वापस P4, P3, P2, P1 और C। ये जो आपका निर्माण होगा इसे हम क्या कहते हैं? पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। अब देखिए आप, बी के बाद P1, P2, P3, P4, फिर E, फिर P4, फिर P3, P2, PA और C। तो छात्रों, ये है हमारी आयताकार विधि पैराबोला की। अगर हम आयताकार विधि से पैराबोला का निर्माण करेंगे तो इस तरीके से हमें एक परवलय आकृति का निर्माण होगा। तो धन्यवाद छात्रों। आज के लिए हम एक ही मेथड का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।